हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई एम बैक वंस अगेन विद अमेजिंग टॉपिक। एज यू नो दैट आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड द सीरीज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट pronoun. Noun, in my previous video already we have learnt its types also. Yes, so today we will learn about pronoun. Pronoun है क्या? Pronoun. Pronoun वर्ड चीख चीख के बोल रहा है कि भाई मैं दो शब्दों से मिलकर बनाऊं, प्रो एंड नाउन। प्रो मीन्स होता है फोर, यानी हिंदी में हम बोलते हैं के लिए, और नाउन नेम ऑफ एनीथिंग, यानी किसी का नाम, किसी का भी नाम। तो वह शब्द जो किसी नाम के स्थान पर प्रयोग हो प्रोनाउन कहलाता है। हमें ना ये डेफिनेशन रटवाई जाती है कि प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। वह शब्द जो नाउन के स्थान पर प्रयोग हो प्रोनाउन कहलाता है। अब जस्ट सी, यू जस्ट थिंक, अगर प्रोनाउन इस दुनिया में ना होता, नाउन ही होता, प्रोनाउन ना होता तो कैसा होता? कृष्ण शिव वेंकट राजशेखर श्रीनिवासन त्रिचिपल्ली यज्ञ परमपीर परमदूर चिन्न स्वामी मुत्तु स्वामी वेणुगोपाल अय्यर। ओ माय गॉड। अभी प्रोनाउन के बारे में मैंने आपको थोड़ा बताया, अब हम डिटेल में इसके बारे में देखेंगे, सीखेंगे। सो प्रोनाउंस आर द वर्ड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, वह शब्द जो किसी नाम के स्थान पर प्रयोग हो। नाम वाले शब्दों के स्थान पर जो भी शब्द प्रयोग होगा वो प्रोनाउन होगा। लेट अस सी, कुछ सेंटेंस हैं यहां हमारे। अमित एक अच्छा लड़का है। अमित कक्षा 10 में पढ़ता है। अमित के पास एक कार है। अमित हमेशा सच बोलता है। सो अमित क्या है हमारा यहां? नाउन है, नाम है। अमित नाउन हुआ। अब अमित की जगह हम किस शब्द का प्रयोग कर सकते हैं? सेकेंड सेंटेंस, अमित कक्षा 10 में पढ़ता है, तो अमित की जगह क्या प्रयोग करेंगे हम? ही, वह कक्षा 10 में पढ़ता है, और इंग्लिश में हम बोलते हैं उसको ही। अगर मैं चारों सेंटेंस में अमित एक अच्छा लड़का है, अमित कक्षा 10 में पढ़ता है, अमित के पास एक कार है, अमित हमेशा सच बोलता है, क्या हम ऐसे लिखते हैं? नहीं लिखते ना, प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। कहां कहां देखेंगे। सो अमित के पास एक कार है, यानी उसके पास। अब मैं अमित की जगह किसका प्रयोग करूंगा? उसके पास एक कार है। तीसरा, फोर्थ वन, यू सी, अमित हमेशा सच बोलता है। कौन बोलता है? अमित, यानी वह। प्रोनाउन का इस्तेमाल वह को हम ही बोलते हैं इंग्लिश में। इतना समझ में आ गया? वे शब्द जो नाउन की जगह, अमित नाउन है तो हमने सेकेंड सेंटेंस में अमित के स्थान पर वह। थर्ड, अमित के पास एक कार है, उसके पास। फोर्थ, अमित हमेशा सच बोलता है, वह हमेशा सच बोलता है। इतना क्लियर हो गया होगा आपके कि वे शब्द जो नाउन यानी नाम के स्थान पर प्रयोग हो वो प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, इससे अलग कुछ और है। कुछ सेंटेंस है हमारे, वहां कौन खड़ा है। ठीक है, अब कौन वर्ड जो है, अगर मैं कौन की जगह यहां अमित लिखूं, अमित क्या है? नाउन है। वहां अमित खड़ा है, सीधी सी बात है। मैंने यहां क्या लिखा? कौन। तो कौन किसकी जगह आ रहा है? अमित की जगह। तो ये क्या हुआ? प्रोनाउन। समझ में आ रहा है ना सबको? आई होप बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। सेकेंड, तुम्हारा नाम क्या है। अब ये क्या वर्ड है? इसकी जगह अगर मैं किसी का नाम लिखूं, सपोज लेट्स सी सुमित, तुम्हारा नाम सुमित है, तो सुमित क्या हुआ हमारा? नाउन। अब नाउन की जगह मैंने जो शब्द का इस्तेमाल किया है वो क्या है? क्या वर्ड है? क्या क्या है यहां पे? प्रोनाउन। सो दिस वर्ड इज प्रोनाउन।
यह मेरी किताब है। अब यह मेरी किताब है, दिस इज माई बुक। इसकी जगह मैं किसी बुक का नाम ले लूं तो क्या हो जाएगा, वो नाउन होगा या नहीं होगा। सो मैंने उस किताब की जगह यह का प्रयोग किया है, तो यह क्या है, प्रोनाउन। हम सभी, सभी क्या है, हम सभी। जस्ट इमेजिन, मैंने सभी का इस्तेमाल, बहुत सारे स्टूडेंट्स एक साथ बैठे हुए हैं, वहां किसका इस्तेमाल करता, मैं नाम लेता सबके, उसका नाम, ये बहुत सारे नाम होते, लेकिन मैंने उन नाम की जगह एक वर्ड का इस्तेमाल कर दिया, सभी। तो क्या हुआ हमारा ये प्रोनाउन। क्या कोई क्रिकेट खेल रहा है, कोई, अगर मैं इसकी जगह, कोई की जगह किसी का नाम ले लूं, नाउन, लेकिन नाम नहीं लिया और मैंने उस नाम की जगह जो शब्द लिखा है वो क्या है, प्रोनाउन, तो हमारा कोई क्या हुआ, प्रोनाउन। इतना आपको अच्छे से समझ में आया होगा। लेट अस सी, जस्ट यू सी, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ द टाइम यही सारे प्रोनाउंस का ज्यादा इस्तेमाल होता है इंग्लिश लैंग्वेज में। यही प्रोनाउन ऐसे हैं जो हीरो बने फिरते हैं, हर जगह हर समय आप इनको ही देखेंगे। सो दीज आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। क्या कहलाते हैं ये, पर्सनल प्रोनाउन। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। ठीक है। अब वह प्रोनाउन या वे प्रोनाउन जो किसी पर्सन के लिए इस्तेमाल हो, वे पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। आई, इसमें हम एक चीज देखेंगे, आई और वी किसके लिए इस्तेमाल होता है, फर्स्ट पर्सन के लिए। क्या है ये, फर्स्ट पर्सन। यू, सेकेंड पर्सन। दे, ही, शी, इट, ये हमारा है थर्ड पर्सन के लिए इस्तेमाल होता है। अब इसका मीनिंग क्या है, देखो हम हिंदी में भी कभी कभी हमारे सेंटेंस में क्या आता है, वह, वी अंडरस्टैंड कि भाई वह का मतलब है ही इंग्लिश में। अब वहीं पे आ गया, सपोज इट इज हियर, उसे, उसे को क्या बोलते हैं। हम सबसे पहले देखेंगे हमारा फर्स्ट पर्सन क्या है, आई और वी, सेकेंड यू, थर्ड पर्सन है हमारा फर्स्ट, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। आई, यदि कहीं पर मैं, मुझे या मेरा इन शब्दों का इस्तेमाल होता है एज अ फर्स्ट पर्सन, तो हम वहां पर आई का इस्तेमाल करेंगे। कहीं हमें, हम, हमारा, वहां पर वी का इस्तेमाल होगा। यू, तुम, तुम्हें। सपोज वह तुम्हें बुला रहा है, ही इज कॉलिंग यू। ठीक है, वह तुम्हें बुला रहा है, थर्ड पर्सन वह, बट तुम्हें बुला रहा है, कॉलिंग यू। अब आप कहोगे तुम के लिए आता है यू, बट यहां तो तुम्हें लिखा हुआ था लेकिन फिर भी यू आया, यस। आगे दे, थर्ड पर्सन है, वे, उन्हें, उनका, इन तीनों के लिए हम दे का प्रयोग करेंगे हमेशा। नेक्स्ट ही, शी, इट, वह, उसे, उसने, उसका, इनके लिए हम ही और शी दोनों का इस्तेमाल करेंगे। अब सर इट इज, इट यहां पर लिखा हुआ है, इट हम स्मॉल बेबी के लिए इस्तेमाल करते हैं, हम जानवरों के लिए भी, हम निर्जीव वस्तुओं के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, बट जहां स्मॉल बेबी, स्मॉल किड की बात आए वहां पर हम इट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया आपको? यस। अभी हम पता करेंगे, अभी हम जानेंगे केस के बारे में। इंग्लिश ग्रामर में हम देखेंगे पर्सनल प्रोनाउन जो यहां हमारे आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, इनका प्रयोग एक सब्जेक्ट की तरह होता है, तो हम वहां सब्जेक्टिव केस लगाते हैं, यानी कार्य करने वाला। जैसे आई, मैं, मुझे, एज आई हैव रिटन हियर। अगर कहीं मैं, मुझे, मेरा, हम इनके लिए इस तरह के शब्द पाए जाते हैं, हम आई का ही इस्तेमाल करेंगे, हम, हमें, हमारा, वी का ही। ठीक है, तो अगर कहीं सेंटेंस में आई का प्रयोग एज ए सब्जेक्ट होता है
तब हम सब्जेक्टिव केस लगाएंगे। देखेंगे हम सेंटेंस में, मैं उसे बुलाता हूं। अब हमारा यहां मैं एज ए सब्जेक्ट है, ठीक है, तो हम क्या लगाएंगे? सब्जेक्टिव केस। हमारा आई ही रहेगा। मैं उसे बुलाता हूं, ठीक है। अब हम यहां देखेंगे उसे ही और शी दोनों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। उसे बुलाता हूं, अब ही और शी, उसके लिए हम ही है या शी है। हम यहां ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा इसका? ही और शी का हिम और हर। डू यू अंडरस्टैंड? तो हम यहां क्या लगाएंगे? हिम या हर। उसे बुलाता हूं। देखा, हमारा मैं जो आई है, पर्सनल प्रोनाउन हमारा फर्स्ट पर्सन आई, वो सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल हो रहा है, तो सब्जेक्टिव केस लगाएंगे। उसे बुलाना, उसे बुलाता है, ऑब्जेक्ट किसी को बुला रहे हैं ना, तो उसे का हम यहां क्या ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे? क्या हो जाएगा यहां? हिम और हर। दैट मच इज क्लियर। वह उन्हें जानती है। अब वह क्या है? शी। ऑब्वियसली विल राइट हियर शी। ये क्या है? हमारा सब्जेक्टिव केस। यहां देखेंगे हम शी, सब्जेक्टिव केस। उन्हें बुलाती है, उन्हें के लिए हम दे, तो दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? देम। सो उन्हें बुलाना देम। क्लियर है इतना? अब हम कुछ देखेंगे, ये हमारा सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस क्लियर। अब हमारा आता है पोसेसिव केस। पोसेसिव, व्हाट इज पोसेसिव केस? पोजेशन, अधिकार होना किसी चीज पर। हम सबकी कुछ ना कुछ पर्सनल चीजें होती हैं, व्यक्तियों पर, इंसानों पर हमारा अधिकार होता है, वस्तुओं पर, इंसान की वस्तुओं पर हमारा अधिकार होता है। हम बोलते हैं ना, ये मेरी चीज है, वो मेरा है, ये मेरा है। गुस्सा आता है हमें कि हमारी कोई पर्सनल चीज को कोई कुछ करे या कुछ बोले, गुस्सा आता है ना। पोजेशन, अधिकार होना। यहां देखेंगे माइन, माइन, आवर, आवर्स, योर, योर्स, देयर, देयर्स, हिज, हर, हर्स। ठीक है। सो ये हमारे शब्द क्या बताते हैं? पोजीशन। देखेंगे हम सेंटेंस में, यह मेरी कार है। कार किसकी है? मेरी। पोजीशन। दिस इज माई कार, माई कार। सेकेंड सेंटेंस यू सी, यह वह कार मेरी है। फर्स्ट सेंटेंस, दिस इज माई कार। सेकेंड सेंटेंस यू सी, इस रो में पॉजिटिव केस की एक तो माई लिखा हुआ है, एक माइन। अब हम माई और माइन का कहां प्रयोग करेंगे? जस्ट सी, वह कार मेरी है। दैट कार इज माइन। ये देखो, यहां जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो प्रोनाउन के बाद है। यहां हमारा जो ऑब्जेक्ट है जिस पर काम हो रहा है, जिसके बारे में बताया जा रहा है, वो हमारे प्रोनाउन से पहले है। सी द डिफरेंस। अगेन, यह किताब मेरी है। दिस बुक इज माइन, हमारे प्रोनाउन से पहले हमारा ऑब्जेक्ट है। दिस बुक इज माइन। सबको समझ में आया? आई होप यू आर गेटिंग वेल। तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और पॉसेसिव केसेस हैं। पर्सनल प्रोनाउन का इन तीन सिचुएशन के अलावा कहीं भी इस्तेमाल नहीं होता है। पर्सनल प्रोनाउन इन तीन सिचुएशन में ही हर जगह आपको मिलेगा। या तो वो सब्जेक्टिव, या वो ऑब्जेक्टिव, या वो पॉसेसिव सिचुएशन में ही आपको देखने को मिलेगा। सो अभी हमारा हम देखेंगे पर्सनल प्रोनाउन इज क्लियर। केसेस ऑल्सो, yes or no? Yes. I hope you are getting well. Now we will see interrogative pronoun. What is interrogative pronoun? सुनने में लग रहा है इंट्रोगेटिव, प्रश्न। वे प्रोनाउन जिनसे हमें पता लगता है कुछ प्रश्न पूछा जा रहा है नाउन के स्थान पर। जस्ट सी, हु, whom, which, what, whoever, whatever। ये WH फैमिली, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, ठीक है।
यहां देखेंगे ये सारे शब्द किसकी जगह पर, जस्ट सी इन द एग्जाम्पल, हु इज योर फादर, हु इज योर फादर। अब यहां पर हु है, यदि मैं हु के स्थान पर किसी का नाम लिखूं, सपोज मोहन, यदि मैं यहां पर मोहन का नाम लिखूं तो नाउन है, यस, और जो शब्द नाउन के स्थान पर आ रहा है वो प्रोनाउन है, लेकिन वो क्वेश्चन कर रहा है, तो क्या हो गया हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। दैट मच यू अंडरस्टूड, वेरी गुड। आगे हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जहां दिस, दैट, दीज, दोज, सच, इस तरह के शब्दों का प्रयोग हो। सिंगुलर के लिए दिस, वही चीज जो पास रखी है, दिस दूर है, लिटिल फार अवे फ्रॉम अस, दैट इज दैट वी यूज देयर। यदि काफी सारी चीजें हमारे पास रखी हैं, हमारे पास में है, उसके लिए हम दीज, दूर हैं, दोज। लेट अस सी द सेंटेंस, दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन, जस्ट नियर टू मी, ये मेरा पेन है। अब इफ आई कीप इट लिटिल फार, आई विल से दैट इज माई पेन, दैट इज माई बुक, आई हैव केप्ट माई बुक लिटिल फार अवे फ्रॉम मी, दैट इज माई बुक, दूर है बट सिंगुलर। नेक्स्ट, दीज आर फ्लावर्स जस्ट नियर टू मी, आपके पास, हमारे पास फ्लावर्स रखे हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट, दीज आर। नेक्स्ट, दोज आर चेयर्स, लिटिल फार अवे फ्रॉम अस, दूर रखी हैं, दोज आर चेयर्स। दैट मच यू अंडरस्टूड, वेरी गुड। नेक्स्ट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव से समझो रिफ्लेक्शन, जहां स्वयं, बैक टू अस, जहां स्वयं वर्ड का इस्तेमाल हो, जहां सेल्फ का इस्तेमाल हो, यू कैन अंडरस्टैंड वेयर इट इज हियर ओनली इन रिफ्लेक्सिव। यहां पर किस चीज का, माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, इट सेल्फ, आवर सेल्फ। जिस वाक्य में स्वयं की बात हो, जहां सेल्फ का इस्तेमाल हो, वहां रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। मैंने स्वयं ये किया, आई डिड इट माई सेल्फ। नेक्स्ट, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव मीन्स रिश्तेदारी, संबंध, किनके बीच, इट इज यूज टू कनेक्ट क्लोज और फ्रेज, वर्ड्स, सेंटेंसेस, जोड़ता है आपस में। किन शब्दों का इस्तेमाल, हु, whom, which, that, etc. Many are there. दो वर्ड्स को, दो क्लोज, फ्रेज, सेंटेंस आपस में जोड़ता है, एक पूर्ण सेंटेंस बनाता है। लाइक जस्ट इफ आई से, आई मेट द पर्सन हु वॉज टॉकिंग टू यू, मैं उस व्यक्ति से मिला जो आपसे, यहां कौन, बट यहां जो, जिससे आप बात कर रहे थे, जो, जिससे, आया समझ में, यस। नेक्स्ट इज इंडेफिनिट प्रोनाउन। सुन के लगा होगा इंडेफिनिट। इंडेफिनिट मीन्स वी डोंट नो द एग्जैक्ट नंबर, द मेजरमेंट, एनीथिंग वी डोंट नो। डेफिनिट हमें पता है, इंडेफिनिट हमें पता नहीं है। यहां देखेंगे हम ऑल, अनदर, एनी, एनीवन, एवरीबडी, मेनी, नोबडी, हमें एग्जैक्ट नंबर पता ही नहीं है। सो इस प्रकार के प्रोनाउन हमारे इनडेफिनेट प्रोनाउन कहलाते। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, सारी चीजें क्लियर हो गई। रटना कुछ नहीं है, सिर्फ समझना है। आई विल गिव यू वन एक्सरसाइज दैट यू डू एंड राइट इन कमेंट आपको कैसा लगा, वीडियो कैसी लगी, कमेंट में लिखकर बताएंगे। और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आने वाली बेहतरीन वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।